तो फ्रेंड फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 2010, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एवं 18 एवं लेकर 24 तक के जितने भी वायरल प्रश्न हैं, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल बताने वाले। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो जितने भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, यही इस वीडियो में बताने वाले लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव सीरीज चाहिए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देख लीजिए। चैनल पर डाला गया है ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट सवाल जो 2010 से लेकर 24 तक पूछे जाने वाले सवाल। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आप लोग को बायोलॉजी का जितने भी ये सवाल हम बताएंगे उसमें से आप लोग को 85% बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है। जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 80 या 50% आप लोग को दिखने को मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी प्रकार आप लोग को वायरल प्रश्न आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। जितने भी वायरल प्रश्न है, जो जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड एग्जाम में दोहराते हैं, 2010, 12, 13, 14, 15, 16, 17 से लेकर 24 तक जितने भी सवाल आए हैं, उसी टाइप के आज इस वीडियो में बताने वाले। तो आप लोग ध्यान से वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो में अपना किस प्रकार लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में। तो हम अपने वीडियो में आ चुके हैं। तो यहाँ पर है लघु उत्तरीय प्रश्न जो बार बार बोर्ड एग्जाम में दोहराने वाला प्रश्न है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल। यहाँ पर है कि प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन पर एक टिप्पणी लिखिए। ये बोर्ड एग्जाम में आप लोग को आएंगे। प्राणियों में यहाँ पर देखिए कि 1 से 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 10 प्रश्न का उत्तर दें, प्रत्येक के लिए 2 अंक है। तो 2 अंक के लिए प्रश्न है जो आप लोग को यहाँ पर दिया रहेगा कि प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन का एक टिप्पणी लिखिए। तो आप लोग किस प्रकार लिखेंगे ध्यान दीजिएगा कि व्यवहारिक अनुकूलन वह गुण है जिनमें किसी जीव के कुछ भाग शामिल होते हैं, जैसे त्वचा, रंग और आकार। ये अनुकूलन जीवों में उनके प्राकृतिक आवास में जीवित रहने पर मदद करते हैं। उदाहरण में मरुस्थल में पशु अनुकूलन, पानी बाहरी स्रोत से अनुपस्थित उत्तरी अमेरिका रेगिस्तान कंगारू चूहा अपने आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण के माध्यम से पानी का सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। सच में करूंगा। चूहे में अपने मूत्रों को एकाग्र करने की क्षमता होती है, जिससे उत्सर्जित उत्पादों के निकाले गए पानी में न्यूनतम मात्रा उपयोग होती है। तो इस प्रकार से आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखी जाएगा तो आप लोग को 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। अब आगे क्या होता है, आगे कौन से क्वेश्चन पूछता है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आया। जितने भी हम यहाँ पर सवाल बता रहे हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले सवाल है, बार बार जो पूछा गया है 2010 से लेकर 24 बार में 2024 तक में आप लोग को ये बार बार सवाल पूछा है। मान लीजिए कि 80 से 85% ये सवाल ज़्यादा बार पूछा है। तो ध्यान से दीजिएगा। दूसरा सवाल इतना आप लोग लिख लीजिएगा था तो आप लोग पाला का 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बंध्याकरण से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 विधियों का नाम बताएं। बंध्याकरण से आप क्या समझते हैं। आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे तो बंध्याकरण के बारे में आप लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में जरूर पढ़े होंगे कि बंध्याकरण से क्या समझते हैं। इन किन्हीं 2 विधियों का नाम बताएं। तो आप लोग उत्तर में ध्यान से देखिएगा किस प्रकार लिखना है। उत्तर में कि बंध्याकरण किसी एक प्रक्रिया के संदर्भित करता है जो जीवन में सभी रूपों में हटा देता है और मारता है। यह निष्क्रिय करता है विशेष रूप से सूक्ष्म जीवों जैसे कवक, बैक्टीरिया, बीजाणु, कोशिकीय यूकेरियोट जीव जैसे प्लाज्मोडियम आदि अन्य जैविक एजेंट, जैसे कि एक विशिष्ट में मौजूद प्रिय सतह वस्तु तरल पदार्थ। उदाहरण के लिए भोजन का जैविक संक्रित मीडिया गर्मी से रसायन अभिक्रिया उच्च दबाव में निस्पंदन सहित विभिन्न माध्यमों में व्याख्या करता है, जिसे बंध्याकरण कहता है। कीटाणु को स्वच्छ एवं पाइथोरेट के अलग के जिसमें विधियों के जीव के रूपों में मौजूद होता है, जैसे एंटो खत्म करने की बजाय कम करती है। तो इस प्रकार से बंध्याकरण अब अगर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आया तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। ना हो सके तो आप लोग का स्क्रीनशॉट करके आप लोग लिख भी जाइएगा। अगर ना आप लोग को याद हो रहा है तो ये 100% बोर्ड एग्जाम में आने की चांसेस है 2025 के बोर्ड एग्जाम में। तो ये आप लोग जरूर लिख कर जाइएगा। चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करता है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को परिभाषित करें कि क्लोनिंग स्थल और माइक्रो इंजेक्शन क्या है। ये एक एक नंबर का है, दोनों का आप लिखेंगे तो एक एक नंबर 2 नंबर मिलेगा। तो क्लोनिंग स्थल आप लोग लिखिए क्लोनिंग स्थल है क्लोनिंग साइट है जहाँ डीएनए वेक्टर से डाला जाता है। प्रतिबंध एंजाइम में मान्यता स्थल को पहचानता है और विदेश डीएनए डीएनए को सम्मिलित करने के बाद डीएनए को हटा करते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिए तो 1 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। और 1 नंबर आप लोग यहाँ लिखना है। देखिए माइक्रो इंजेक्शन में माइक्रो इंजेक्शन क्या कहता है। माइक्रो इंजेक्शन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें पुनः संयोजन डीएनए को सीधे एक जानवर के केंद्र से अंतर छिपित कर जाता है। इनमें से एक ग्लास माइक्रो के माध्यम से विदेश में डीएनए सीधे जीवित कोशिका और ओसीटी का जानवर का भ्रूण में पहुंचा जाता है। तो इस प्रकार आप लोग लिखिएगा तो 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा। तो ये जितने भी यहाँ पर सवाल है आप लोग लिख लीजिए या पाना पर लेकर भी जा सकते हैं या रट कर यहाँ पर जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 100% आने वाला सवाल ये है, बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। तो अभी जरूर ऐसे लिखिएगा। चलते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है। सब जितने भी यहाँ पर सवाल है 2 नंबर के सवाल है। चौथा नंबर के द्विखंडन तथा बहुखंडन के उदाहरण के साथ समझाएं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम समझाएंगे कि द्विखंडन और बहुखंड के उदाहरण के साथ हम आप लोगों के सामने समझा रहे हैं। तो आप लोग जरूर 2x करके देख लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अगर वायरल प्रश्न भी आए तो मेरे फर्स्ट चैनल पर आप लोग को डाल दूंगा, जो आप लोगों को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर देना, जिससे आप लोग को ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। जितने बच्चे चैनल पर सब्सक्राइब करके कमेंट किए हैं उनका ग्रुप में जोड़ दिया गया है नाम। वो अगर वायरल प्रश्न भी आ सकता है तो उनका मिलेगा। तो आप लोग जितने अगर टॉपर स्टूडेंट हो तो आप लोग को वायरल प्रश्न की जरूरत नहीं, पर आप लोग जितने भी स्टूडेंट हो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ही कमेंट करना है। तो यहाँ पर चौथा
और सवाल आप लोग जरूर देखिएगा। द्विविखंडन तथा बहुविखंडन के उदाहरण के साथ समझाएं। तो द्विविखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जहां एक मूल कोशिका विभाजित होती है जिसके परिणाम स्वरूप दो समान कोशिकाएं होती है जिनमें प्रत्येक मूल कोशिका के आकार में बढ़ने की क्षमता होती है। अलैंगिक शब्द का प्रजनन वर्णन करता है सेक्स कोशिकाएं युग में शामिल किए बिना होता है। इसके बजाय देही कोशिकाएं अलैंगिक प्रक्रिया से गुजरती हैं। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि माता पिता के समान होगा प्रैक्टियोट्स के बीच द्विखंडन का आम है। जैसे उदाहरण आक्रिय यूबैक्टीरियो सामान्य बैक्टीरिया जो प्रोटोजोआ जैसे अमीबा। जैसे में अमीबा आप लोग को लिख देना है। यहाँ पर आप लोग बहुविखंडन किस प्रकार लिखेगा, यहाँ एक लिखे, यहाँ पर लिखे द्विविखंडन तो 1 नंबर ही मिलेगा, बहुविखंडन लिखिएगा तभी आप लोग को 2 नंबर मिल पाएगा। तो बहुविखंडन आप लोग को किस प्रकार लिखना है, देखिए बहुविखंडन प्रजनन चक्र है जिसमें कई व्यक्तियों मूल कोशिका से बनते या बनाते हैं। इस विधि में नाभिक बार बार विभाजित होकर बड़ी संख्या में नाभिक बनता है। प्रत्येक नाभिक थोड़ी मात्रा में कोशिका द्रव को अवशोषित करता है। प्रत्येक संरचना के चारों ओर एक झिल्ली बनता है। संताविक कोशिका आयाम से समान होती है। बहुविखंडन के लिए उत्तरदायी जीव प्लाज्मोडियम है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा तो 1 नंबर यहाँ मान लें कि आप लोग को लघु प्रश्न में 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर सवाल हम बता रहे हैं आप लोग को जो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 100% आएंगे, चांसेज भी है और आएंगे भी, 100% एक गारंटी भी है। तो आप लोग जरूर लिख कर जाइएगा, याद करके जरूर ये सवाल जाइएगा। ध्यान दीजिएगा 5वां नंबर सवाल क्या कहता है कि सहभर्मिता तथा अभूर्ण प्रभावित का को परिभाषा दे। यहाँ पर हम 20 यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाएंगे, 20 लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाएंगे आप लोग को, जिसमें से आप लोग को हम 10 बता देंगे, 10 आप लोग को भगा कर दिखा देंगे जो आप लोग का स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो लॉन्ग चल जाएगा, अभी तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम नजदीक है, थोड़ा कम ही टाइम है, तो आप लोग जरूर इसे देख लीजिएगा। 2x करके जरूर देख लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग को रट लेना है। आप लोग को क्वेश्चन को कॉपी पर बनाकर ही जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। तो यहाँ पर 5 हम 10 क्वेश्चन बता दे रहे हैं आप लोग को। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बताएंगे जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल है जो 100% बोर्ड एग्जाम में बार बार 2012 से लेकर 2024 तक दोहरा रहा है, उसी सवाल हम बताने वाले थे। यहाँ पर 5वां नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संभाविता तथा अपूर्ण प्रभावित को परिभाषा करें तो वहाँ प्रभाविता जब किसी जीव का एलील के जोड़े के बीच संबंध प्रभावी अप्रभावी जैसे न हो बल्कि दोनों का प्रभाव F1 संकरों में एक साथ पड़ता हो तो स्थिति संप्रभाविता कहलाता है तथा इसके एलीन प्रभाव एलिस कहते हैं। तो इस प्रकार से अपूर्ण प्रभाविता भी आप लोग को ये लिखना है मेंडल के प्रयोग के चयन की इस 7 जोड़ी लक्षणों में से एक लील अपूर्ण रूप से प्रभावित तथा दूसरे अप्रभावित तथा, लेकिन एक उदाहरण जैसे मेंडल का पूर्ण प्रभावित नियम लागू नहीं होता है। विपरीत जोड़े में गुण में लक्षण दूसरे के लक्षण के उत्तर अपूर्ण प्रभाव दिखाता है, अपूर्ण प्रभावित कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप लोग लिख लीजिएगा तो आप लोग को यहाँ मेंडल के नियम आप लोग नहीं जानते तो मेंडल का नियम से यहाँ पर सवाल हर एक साल उठाए जाते हैं, मेंडल के नियम से हर एक साल सवाल रहते हैं। तो अगर आप लोग नहीं जानते तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देख लीजिए, चैनल पर डाला गया कि मेंडल का नियम क्या है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। 2012 से लेकर 2024 तक पूछे जा रहे हैं। ये 100% गारंटी सवाल रहता है कि मेंडल का नियम आएगा तो आएगा, हर एक साल आता है, ये कुछ फिक्स रहता है कि आता है तो आता है। यहाँ पर 6वां नंबर सवाल जरूर देखिएगा। यहाँ पर 6वां नंबर सवाल क्या कहता है कि मनुष्य में किन्हीं 2 गुणसूत्र विकारों का नाम बताएं। मनुष्य में किन्हीं 2 गुणसूत्र विकारों का नाम बताएं। तो यहाँ पर लिख दिए डाउन सिंड्रोम एवं ट्राइसोमी। 21वां के सामान्य अनुवंशिक विकास जो तब होता है जब किसी व्यक्ति के पास गुणसूत्र 21 3 प्रतियां होती है। इनमें अनेक गुणसूत्र असामान्यता शामिल है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि टर्नर सिंड्रोम 45 और XY से जुड़े होता है। बी में है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 47 और XXY से होता है। तो ये प्रकार से अगर आप लोग 21 सिंड्रोम है तो 3 पंक्तियां होती है, इनमें से अनेक गुणसूत्र समान होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में सवाल उठाए जाएंगे कि मनुष्य के 2 गुणसूत्र विकारों का नाम बताएं। तो इस प्रकार से अगर आप लोग लिख लीजिएगा तो 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। तो ये जितने भी यहाँ पर सवाल हम बता रहे हैं वो VBI सवाल है, बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड सवाल है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल को छांट कर लाए हैं। क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम ये देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पर 90% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। क्योंकि मेरा यहाँ पर 100% 100% गारंटी है आप लोगों को कि यहाँ पर 90% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। चलते 7वां नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 7वां नंबर सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है। 7वां दीजिए कि जीन कोष से आप क्या समझते हैं। ये 2 नंबर के तो जीन कोष एकदम आसान होता है, आप लोग को सिर्फ लिखना होता है। एक जीन कोष की जनसंख्या मौजूद प्रत्येक व्यक्तियों में विविध जीनों के संग्रह से सेट के रूप में संदर्भित किया जाता है। जीन व्यक्तियों में शामिल होते हैं जनसंख्या रोगाणु कोशिका के माध्यम से एक अगली पीढ़ी को विस्तार से मिलते हैं। इसलिए युग्म पुल को माना जाता है कि उधर की पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य में दूसरे स्तर पर प्रजनन करने का सूक्ष्म, इसलिए मानव जीन के लगभग 19,000 से लेकर 20,000 मानव जीन के प्रत्येक एलियन प्रकार से बने होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है कि जीन क्या है, जीन कोष से क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से लिखिएगा तो आप लोग को 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं 8वां नंबर सवाल है। हम 10 सवाल आप लोग को लघु उत्तरीय बता देंगे और 5 दीर्घ उत्तरीय बता देंगे और 5 आप लोग को दे देंगे जो आप लोग को उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 100% रहेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे हम बता रहे हैं। देखिए 8वां नंबर सवाल यहाँ पर है। 8वां सवाल क्या, अपसारी तथा अभिसारी विकास में अंतर बताएं। अपसारी तथा अभिसारी विकास में अंतर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ अंतर है तो अपसारी इधर लिख दिया और अभिसारी इधर लिख दिया। जब विभिन्न प्रजाति किसी विशेष वातावरण के अनुकूल कारण करती है तो विशेष और कार्यों का समानता विकसित करती है। और नंबर 1 में लिख देना। नंबर 1 में अभिसारी में लिखना है कि जब एक प्रत्येक प्रजाति कई अलग अलग प्रजातियों से विचरण करती है अतः नई प्रजाति का जन्म देती है। इस प्रकार से अभिसारी विकास में अगर आप लोग समझे होंगे, टॉपिक पढ़े होंगे तो इस प्रकार अगर आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पर्यावरण परिस्थिति परिवर्तन
करना है, और यहाँ में होता है कि प्रवास और पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण होता है। तो इस प्रकार से आप लोग को लिख सकते हैं आंसर। यहाँ पर 9वां सवाल में हम लोग आ चुके हैं, जो 9वां सवाल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 100% गारंटी है, बहुत एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। ये 9वां सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लाजवाब है। विभिन्न प्रकार के RNA के नाम बताएं। RNA के मतलब RNA 3 प्रमुख प्रकार के होते हैं, जैसे mRNA, मैसेंज RNA, tRNA, ट्रांसफर RNA, rRNA, राइबोसोमल RNA। और यहाँ एक कोशिका में प्रोटीन की संश्लेषित करने के लिए RNA की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग इतना ही सिर्फ लिखिएगा तो 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा लाजवाब एवं इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा जाइएगा। यहाँ पर हम आप लोग आप यहाँ पर पहुँच गए 10वां नंबर सवाल में क्या कहता है। 10वां नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा। 10वां नंबर सवाल क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अपरौन की प्रभावित करें तथा इसके असंगठन जीनों के नाम बताएं। जैसे कि अपरौन जीनों में समान्वित समूह है जो 7 DNA के अनुलेखित एवं ट्रांसक्राइब होता है। किसी चपीय मार्ग का एकांश तरह नियंत्रित करता में सामान्य निम्नलिखित जीन्स विद्यमान होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियंत्रण का रेगुलेटर जीन, यहाँ आप लोग प्रोटीन का जीन और ऑपरेटर के जीन और संचालन के जीन। तो इस प्रकार से अगर आप लोग लिख लीजिएगा तो 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। अब हम बोले थे कि 10 क्वेश्चन हम आप लोग को करा देंगे। 10 क्वेश्चन आप लोग को खुद प्रैक्टिस करके जाना है। जैसे कि यहाँ पर लिखिए 11 नंबर सवाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 12 नंबर सवाल भी VVI सवाल है, ये बहुत VVI सवाल है, तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। 13 नंबर सवाल जो यहाँ बोर्ड एग्जाम में आने की 100% गारंटी है, चित्र बनाने वाला सवाल, तो ये जरूर आप लोग को प्रैक्टिस करके जाना है। आगे हम दिखा रहे हैं 14 नंबर सवाल, आप लोग 20 सवाल दिखा देंगे और फिर दीर्घ उत्तरीय सवाल आप लोग को बताएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ चित्र बनाने वाला है। यहाँ पर देखिए 14 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि 14 नंबर कि पीड़क प्रतिरोध पौधा का क्या है, संक्षेप में सुधार लिखें। तो इस प्रकार से आप लोग टिप्पणी लिख सकते हैं। यहाँ पर 16 नंबर क्या कहता है कि खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। ये VVI सवाल है, बार बार बोर्ड एग्जाम पूछता है कि खाद्य श्रृंखला से क्या कहते हैं। 2012 से लेकर 2024 तक मैं देखा यहाँ पर तो खाद्य श्रृंखला वाला यहाँ पर ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो ये VVI समझिए, VVI जरूर है, इससे याद करके जाइएगा। 16 नंबर यहाँ पर सवाल है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित रोगों का रोगजनक का नाम लिखिए, जैसे अमीबक, मलेरिया और निमोनिया। इस प्रकार से आप लोग नाम लिखिएगा। VVI इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ 17 नंबर सवाल आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रतिजैविक तथा इंटरफेरॉन में अंतर स्पष्ट करें। और 18वां है कि जीन इनमें से क्या समझते हैं। ये VVI सवाल है, ये बोर्ड मॉडल VVI सवाल है, ये थोड़ा कम है, 10% 20% आने की चांस है, पर ये जरूर आएगा कि जीन बीन में से आप क्या समझते हैं। ये हर एक साल सवाल पूछे, तो आप लोग ये जरूर याद करके जाइएगा कि जीन बीन में से क्या समझते हैं। हर एक साल बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये याद करके जरूर जाना है। आगे देखिए ये कितना प्रकार का 100% हम ये गारंटी देते हैं कि ये सवाल बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। 100% ये गारंटी देते हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में सवाल रहेंगे। देखिए कैसा सवाल है, यहाँ पर 100% ये गारंटी है कि पुंग केसर तथा स्त्री केसर के नामांकित चित्र बनाएं और परिभाषित करें। तो ये सवाल बार बार बोर्ड एग्जाम में दोहराता है, बार बार कि नामांकित चित्र या परिभाषित करें। तो आप लोग चित्र भी बना सकते हैं या परिभाषित भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्त्री केसर का भी लिख देना है, यहाँ पर ऐसे पुंग केसर का भी लिख देना है, यहाँ पर चित्र बना देना है, चित्र बना देना। चलते हैं हम लोग यहाँ पर 20 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा। 4 सक्रिय उत्पादन पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखें। तो यहाँ पर कितना अच्छा से यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमुख फसल। इस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। जितने भी यहाँ पर सवाल है 100% 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये लीक प्रश्न है, तो जरूर आप लोग प्रैक्टिस करके जाना है। तो आप लोग परीक्षा देने के बाद आप लोग पछताएंगे कि ये सर क्वेश्चन बताए थे पर हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए, जिससे हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं बना पाए। अब आप लोग हम बताएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दें। 5 का नामांकित निर्धारित है, 5 अंक मैंने निर्धारित है इस पर। तो यहाँ पर लिखा है दीर्घ उत्तरीय में, ये बार बार सवाल पूछे जाने वाले, इसलिए हम इसको नंबर 1 में दीर्घ उत्तरीय में रखें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लिखा हुआ है कि जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं। जैव उर्वरक किसी प्रकार का मिट्टी का उर्वरता बढ़ाता है, इससे क्या समझते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम पड़ जाएगा। यहाँ 22 नंबर सवाल यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 22 नंबर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पीड़क प्रबंध क्या है, एकीकृत पीड़क प्रबंधन से आप लोग क्या समझते हैं। तो ये आप लोग जरूर याद करके यहाँ पर जाना है। यहाँ पर देखिए 24 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल हम आप लोग को बता दिए। 23 नंबर सवाल आप लोग जरूर देख सकते हैं कि निम्नलिखित का वर्णक करें। और यहाँ 24 नंबर सवाल आप लोग इस प्रकार से हम यहाँ पर भगाकर दिखा दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर है कि यहाँ पर दिया हुआ है 24 नंबर सवाल कि जीवाणुभोजी लैक्टिक चक्र का वर्णन करें। तो इस प्रकार से आप लोग वर्णन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी हम यहाँ पर सवाल बता रहे हैं जो VVI इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। अगला हम ऑब्जेक्टिव पे लेकर आने वाला सीरीज है, क्योंकि आप लोग को टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं यहाँ पर सब्जेक्टिव को आपके हवाले कर दूँगा। तो आप लोग अपने से जरूर सेल्फ स्टडी करके जाना, प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में वीडियो देखने से आप लोग को कोई भी फायदा नहीं होने वाला जब तक आप लोग अपने से सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। तो आप लोग सेल्फ स्टडी जरूर करके जाइएगा। बोर्ड एग्जाम में ऐसा आप लोग सेल्फ स्टडी करके जाइएगा तो आप लोग 100% बोर्ड एग्जाम में नंबर 99 या 95 नंबर आ सकता है, क्योंकि आप लोग जितना प्रैक्टिस 70 नंबर का क्वेश्चन रहता है और 30 नंबर प्रैक्टिकल रहता है, तो आप लोग 95 90% नंबर ला सकते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आप लोग को किसी प्रकार का प्रॉब्लम आती है, अपडेट आती है, न्यू अपडेट या लीक प्रश्न होता है, तो मैं अपने चैनल पर डाल देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।